मूवी शुरू होती है ऑर्बिटर 9 नामक स्पेसशिप के अंदर, जिसमें 20 साल की खूबसूरत लड़की अलीना अकेले सफर कर रही होती है। वो स्पेसशिप पृथ्वी से सेलेस्ट नामक ग्रह की यात्रा पे था। अलीना ने अपनी सारी जिंदगी बचपन से लेकर अब तक उसी स्पेसशिप में गुजार रही थी। ओवर पॉपुलेशन, ग्लोबल वार्मिंग और एयर पोल्यूशन के कारण वैज्ञानिक एक नए ग्रह की तलाश में थे, जहां पर इंसान पृथ्वी को छोड़कर वहां जाकर बच सके। इसीलिए वैज्ञानिकों ने अलीना को एक नए ग्रह सेलेस्ट की जांच की मिशन पे भेजा था। 20 साल का सफर करके अलीना अभी आधे रास्ते पर ही पहुंची थी। उसे सेलेस्ट ग्रह पहुंचने में अभी 20 साल का समय और था। शुरुआत में नवजात अलीना को उसके माता पिता द्वारा स्पेसशिप में लाया गया था और उन्होंने उसकी परवरिश स्पेसशिप में ही की थी। लेकिन 3 साल पहले स्पेसशिप में खराबी आने के कारण स्पेसशिप में ऑक्सीजन की मात्रा काफी कम हो गई थी। अब अगर वो तीनों स्पेसशिप में रहते तो ऑक्सीजन 1 साल ही चल पाती। इसलिए अलीना के माता पिता उसे बिना बताए ही चुपचाप स्पेसशिप से अंतरिक्ष में कूदकर अपनी जान दे देते हैं, ताकि अलीना जिंदा रह सके। अब अकेले अलीना को स्पेसशिप में रहने से ऑक्सीजन लगभग 3 से 4 साल तक चल जाएगी और इन 3-4 साल के दौरान स्पेस में जगह जगह बने स्पेस स्टेशन से कोई न कोई इंजीनियर उसके स्पेसशिप तक मदद के लिए पहुंच जाएगा। और इस तरह अलीना ने पिछले 3 साल अकेले उस स्पेसशिप में बिताए थे। फिर एक दिन स्पेसशिप में ऑक्सीजन लेवल घटते घटते सिर्फ 1% रह जाता है। अलीना अपनी जिंदगी में अपने माता पिता के अलावा पहली बार किसी इंसान से मिलने वाली थी। कुछ घंटे बाद स्पेसशिप में अचानक इमरजेंसी अलार्म बजने लगता है और स्पेसशिप तेजी से हिलने लगता है। इसके बाद वो भागकर स्पेसशिप के कंट्रोल रूम में जाती है और देखती है एक स्पेस कैप्सूल उसके स्पेसशिप से अटैच हो रहा था। और फिर जैसे ही स्पेसशिप का दरवाजा खुलता है, उसके सामने उसी के उम्र का एक लड़का होता है। अलीना ने अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार किसी लड़के को देखा था, इसलिए वो काफी खुश होती है। वो अलीना को बताता है कि वो इंजीनियर है और उसके स्पेसशिप को रिपेयर करने आया है। उसके पास एक मिनी रोबोट भी था। वो मिनी रोबोट फॉल्ट ढूंढने में इंजीनियर की मदद करता था। अलीना किसी न किसी बहाने से इंजीनियर के पास ही रहना चाहती थी, लेकिन इंजीनियर उसे टालने की कोशिश कर रहा था। अलीना इंजीनियर से उसका नाम पूछती है। इंजीनियर अपना नाम एलेक्स बताता है। अलीना उसे डिनर के लिए बोलती है। एलेक्स साथ डिनर के लिए मान जाता है। अलीना काफी खुश हो जाती है। डिनर के बाद एलेक्स अपने काम पर लग जाता है। इस बीच अलीना एलेक्स के कमरे में जाकर उसकी चीजें देखती है। तभी वो मिनी रोबोट से भी बात करती है। फिर रात में एलेक्स अपने कमरे में सो रहा होता है। तब अलीना दबे पांव एलेक्स के कमरे में प्रवेश करती है। अलीना सोए हुए एलेक्स के जिस्म को महसूस कर रही होती है कि अचानक एलेक्स जाग जाता है। एलेक्स कुछ बोल पाता कि उससे पहले अलीना कहती है कि उसने आज तक कभी किसी को किस भी नहीं किया है और अगले 20 साल वो अकेले ही स्पेसशिप में बिताने वाली है। इसके बाद एलेक्स कुछ भी नहीं कहता और फिर उनके बीच संबंध बनते हैं। फिर कुछ घंटे बाद एलेक्स अपने स्पेसशिप से वापस चला जाता है। कुछ ही देर बाद एलेक्स का स्पेस कैप्सूल एक सुरंग में खुलता है। वो उनमें से होता हुआ एक लिफ्ट के माध्यम से जैसे ही बाहर निकलता है तो पता चलता है कि एलेक्स पृथ्वी पर ही था और अलीना भी। असल में यहाँ पर मिलिट्री का एक सीक्रेट प्रोग्राम चल रहा होता है, जिसका नाम ऑर्बिटल प्रोग्राम था। ये जगह एक प्रतिबंधित जंगल के बीच में थी। यहाँ जमीन के नीचे 10 अलग स्पेसशिप के सिमुलेटर बनाए गए थे, जिनका नाम ऑर्बिटर 1, ऑर्बिटर 2, ऑर्बिटर 10 रखे गए थे। हर सिमुलेटर में एक यात्री को रखकर उन पर साइंटिस्ट शोध कर रहे थे कि सेलेस्ट ग्रह की यात्रा के दौरान मानव शरीर इतनी लंबी यात्रा में कैसा रिएक्ट करेगा, ताकि असली यात्रा के दौरान मानव शरीर पे पड़ने वाले दुष्प्रभाव से निपटा जा सके। दरअसल वैज्ञानिकों का संपूर्ण मानव जाति को सेलेस्ट ग्रह पर पहुंचने का भूतपूर्व विजन था। उनमें से 90 नंबर के स्पेसशिप ऑर्बिटर 9 में अलीना थी, लेकिन एक भी यात्री को हकीकत का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। वो तो यही मान रहे थे कि वो अकेले ही स्पेसशिप में सेलेस्ट ग्रह की तरफ बढ़ रहे हैं। एलेक्स इस प्रोग्राम को चलाने वाली एजेंसी में साइंटिस्ट था। एलेक्स एजेंसी में प्रवेश करता है। वहाँ प्रोग्राम के साइंटिस्ट एलेक्स को बताता है कि उनका स्पेस प्रोग्राम बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है और ऐसा ही चलता रहा तो अगले 20 से 25 साल में पहला स्पेसशिप हकीकत में सेलेस्ट ग्रह की तरफ उड़ान भरेगा। एलेक्स जब अपने घर के लिए निकल रहा होता है, तब मिलिट्री चेक पर उसकी चेकिंग होती है।
कार में रेडियो पर किसी सेलेस्ट स्पेसशिप दुर्घटना के बारे में बताया जा रहा था। दरअसल 5 साल पहले एक स्पेसशिप को सेलेस्ट ग्रह पर भेजा जाने वाला था, लेकिन वो स्पेसशिप उड़ान भरने के कुछ सेकंड पहले तकनीकी खराबी होने के कारण एक धमाके के साथ फट गया, जिसमें सारे क्रू मेंबर्स जलकर मारे गए। उस प्रोजेक्ट का हेड इंजीनियर एलेक्स था। उस घटना के बाद ये मिशन काफी पीछे रह गया था। फिर अपने घर पहुंचकर जब एलेक्स आराम कर रहा होता है, तब अचानक से मिनी रोबोट अलीना का वीडियो दीवार पर प्रोजेक्ट कर देता है। उस वीडियो में अलीना की वही प्यारी बातें होती है जो मिनी रोबोट से कह रही थी। मिनी रोबोट ने चुपके से अलीना का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था। अगली रात एलेक्स अपनी साइकोलॉजिस्ट से मिलने जाता है। साइकोलॉजिस्ट अपना चेहरा छुपा कर रखती थी। एलेक्स साइकोलॉजिस्ट को सिमुलेटर के अंदर यात्रियों के बारे में बताता है। एलेक्स उसे बताता है कि सिमुलेटर में उन सभी यात्रियों का वैसा ही इस्तेमाल किया जा रहा है जैसे लैब में साइंटिस्ट चूहों का इस्तेमाल करते हैं। अगले दिन एलेक्स के सब्र का बांध टूट जाता है और वो ऑर्बिटल 9 की ओर निकल पड़ता है। उधर अलीना अपनी स्पेसशिप में मायूस पड़ी थी। अचानक उसका स्पेसशिप हिलने लगता है और अलार्म बजने लगता है और वो कंट्रोल पैनल में देखती है कि स्पेस कैप्सूल उसके स्पेसशिप से अटैच हो रहा है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि उसने कोई सर्विस रिक्वेस्ट तो भेजी ही नहीं थी। फिर वो अचानक से स्पेस कैप्सूल से एलेक्स को निकलता देख सन्न रह जाती है। वो गौर करती है कि एलेक्स बिना स्पेस सूट के आया हुआ है। एलेक्स उसे बताता है कि ये कोई स्पेसशिप नहीं है, ये मात्र एक सिमुलेटर है। दरवाजे के उस पार पृथ्वी है। वो अलीना से कहता है कि उन्हें इसी वक्त यहाँ से निकलना होगा। अलीना को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो घबराते हुए एलेक्स को वापस अपने स्पेस कैप्सूल में लौट जाने को बोलती है। इतना सुनते ही एलेक्स वहाँ लगे कैमरे को निकाल देता है और बताता है कि बचपन से लेकर अब तक उसकी रिकॉर्डिंग हो रही है। इसके बाद अलीना उसकी बात मान लेती है। एलेक्स अलीना की जगह मिनी रोबोट को सेट करके उसके ऊपर सारे प्लग्स लगा देता है, जिससे एजेंसी को अलीना की हेल्थ रिपोर्ट मिलती रहे। फाइनली वो अलीना को अपने साथ लेके वहाँ से निकल जाता है। एलेक्स उसका हाथ थामे उसे बाहर की ओर ले जा रहा था। अलीना काफी घबराई हुई थी। बाहर निकलते ही अलीना को अचानक बहुत ज्यादा तेज रोशनी का एहसास होता है क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी सूरज की रोशनी नहीं देखी थी। एलेक्स उसे अपने ट्रक के पीछे रखे एक बड़े बॉक्स में छुपा देता है और फिर उस बॉक्स को अपने स्पेस सूट से ढक देता है। मिलिट्री चेक पर पहुंचने पर एक फौजी रेडिएशन डिटेक्टर से उनके ट्रक को स्कैन करने लगता है। वो जैसे ही ट्रक के पीछे की तरफ बढ़ता है, डिटेक्टर की बीप की आवाज तेज हो जाती है। यहाँ एलेक्स काफी डर जाता है और वो ट्रक भगाने की तैयारी में ही था कि तभी वो फौजी बताता है कि एलेक्स ने अपना सूट बाहर छोड़ रखा है, इसलिए स्कैनर रेडिएशन पकड़ रहा है। फिर वो ट्रक का बॉक्स बिना चेक किए ही ट्रक को आगे जाने का सिग्नल दे देता है और एलेक्स तुरंत ही यहाँ से निकल जाता है। फिर वो अलीना को एक टीले पर ले जाकर बाहर निकालता है और अलीना को पूरे सिमुलेटर प्रोग्राम के बारे में बताता है। वो कहता है ये प्रोग्राम तुम्हारे जन्म के पहले से चल रहा है। वो ये भी बताता है कि ऑक्सीजन सप्लाई का फॉल्ट तो एक बहाना था। दरअसल वो तो स्पेसशिप में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तकनीक जांच करने के लिए गया था। सब कुछ जानने के बाद अलीना अपने माँ बाप से मिलने की इच्छा जाहिर करती है। एलेक्स कहता है कि किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि वो वहाँ से बाहर निकल आई है, खासकर उसके माँ बाप को जो मिलिट्री साइंटिस्ट हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस प्रोजेक्ट में लगा दिया है। फिर एलेक्स उसे अपने घर ले जाता है। वहाँ अलीना बहुत सी सामान्य दिखने वाली चीजों को जिंदगी में पहली बार देख रही होती है। बारिश क्या होती है वो पहली बार महसूस करती है। अगले दिन एलेक्स अलीना को अपने घर में छोड़कर काम पे चला जाता है। काम के बाद वो अपनी साइकोलॉजिस्ट को जाकर सच बताता है कि वो अलीना को अपने साथ बाहर निकाल लाया है। जब एलेक्स वहाँ से निकल रहा होता है तो साइकोलॉजिस्ट एलेक्स के सामने आ जाती है। वो उसे अपना फोन नंबर देती है ताकि अगर उसे कभी किसी मदद की जरूरत पड़े तो उसे कांटेक्ट कर सके। एलेक्स अलीना को अपने घर में बने लैब से दूसरे सिमुलेटर की लाइव वीडियो दिखाता है। वो बताता है कि सिमुलेटर में कैमरे बेडरूम और बाथरूम में नहीं लगे हैं, सिर्फ कॉरिडोर और एंट्रेंस में लगे हैं। अलीना पूछती है कि अगर एजेंसी देखेगी कि अलीना स्पेसशिप पर नहीं है। फिर एलेक्स बताता है कि वो उसका वीडियो वहीं घर से शूट करके उसी स्पेसशिप के वीडियो फीड के साथ मिक्स कर देता है। एलेक्स आगे उसे ये भी बताता है कि सिमुलेटर का दरवाजा किसी भी यात्री के लिए तभी खुलता है जब उसकी मौत हो जाती है। एक बार जो यात्री सिमुलेटर के अंदर गया उसकी यात्रा को किसी न किसी बहाने से बढ़ाते रहते हैं।
जब तक कि वो मर न जाए, यानी सिमुलेटर से मुक्ति मौत के बाद ही संभव है। ये प्रोग्राम ऐसे ही डिजाइन किया गया था। फिर एक दिन अलीना एलेक्स को अपनी पीठ पे उभरते हुए दाग दिखाती है। एलेक्स उसे अपने एक डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर उसे बताता है कि अलीना की स्किन बहुत ही ज्यादा कोमल है और सूरज की किरणें उसकी स्किन को डैमेज कर रही है। डॉक्टर के जोर देकर पूछने पर एलेक्स उसे अलीना का सच बता देता है। डॉक्टर उसे संभल कर रहने की इजाजत देता है। एक दिन एलेक्स की गैर हाजिरी में अलीना के हाथ एक गुप्त रिपोर्ट लग जाती है। उस रिपोर्ट से उसे पता चलता है कि दरअसल वो एक क्लोन है। वो सच की तह तक जाने की ठान लेती है और उसी रिपोर्ट की फाइल से अपने माँ बाप का एड्रेस निकालकर एलेक्स को बिना बताए उनसे मिलने चली जाती है। वो फाइनली अपने माँ बाप से मिलती है। वो लोग उसे बताते हैं कि हाँ, अलीना एक क्लोन है, लेकिन वो किसी भी मामले में प्रकृति रूप से जन्मे इंसान से कम नहीं है, बल्कि कई मामलों में उनसे बेहतर है। इस बीच अलीना का पिता हथकड़ी लाकर अलीना को वहीं रेलिंग से बांध देता है। उसके बाद वो एजेंसी को फोन करने जा ही रहा होता है कि तभी पीछे से अलीना की माँ उनके सर पर वार करके उन्हें बेहोश कर देती है। उधर घर पहुँचने पर एलेक्स अलीना को गायब पाता है और कमरे में बिखरी पड़ी रिपोर्ट को देख वो समझ जाता है कि अलीना अपने माँ बाप से मिलने गई है। उधर अलीना को आजाद कर उसकी माँ उसे भागने के लिए कहती है। वो उसे बताती है कि होश में आते ही उसके पिता एजेंसी को अलीना के बारे में जरूर बता देंगे। अपनी माँ से विदा लेकर अलीना वहाँ से भाग जाती है। होश में आते ही अलीना के पिता एजेंसी को उसके भागने की इंफॉर्मेशन पहुंचा देते हैं। उधर अलीना एलेक्स के घर वापस पहुंच जाती है। फिर वो दोनों घर से भाग जाते हैं। उधर चीफ साइंटिस्ट कमांडो दोस्त के साथ घर की ओर निकल पड़ता है। एलेक्स और अलीना साइकोलॉजिस्ट से मदद मांगने उसके ऑफिस पहुंच जाते हैं। उन्हें ट्रैक करता चीफ साइंटिस्ट भी वहां आ धमकता है। साइकोलॉजिस्ट उन दोनों को छिपाने की कोशिश करती है, लेकिन असफल रहती है और एक कमांडो के हाथों मारी जाती है। एलेक्स और अलीना अपनी जान बचाकर वहां से भागते हैं। कमांडो और चीफ साइंटिस्ट भी उनके पीछे भागते हैं। अंततः एक जगह जाकर वो दोनों फंस जाते हैं। अब उनके पास वहां से दूसरी छत पे कूदने के अलावा कोई और चारा नहीं था। अलीना एलेक्स को पहले कूदने को बोलती है। एलेक्स कूद जाता है। फिर वो अलीना को भी कूदने को बोलता है, लेकिन अलीना नहीं कूदती। उसने एलेक्स को बचाने के लिए आत्मसमर्पण करने की ठान ली थी। आखिर कमांडो अलीना को पकड़ ही लेते हैं। वो एलेक्स पर भी गोलियां चलाते हैं, लेकिन वो वहाँ से भाग जाता है। वहाँ से निकलकर एलेक्स अपने डॉक्टर दोस्त से मिलता है। डॉक्टर एलेक्स को बताता है कि अलीना की मेडिकल रिपोर्ट अच्छी नहीं है। उसकी स्किन तेजी से बीमारी की तरफ बढ़ रही है। वो सूरज की रोशनी में नहीं जी सकती। एलेक्स डॉक्टर को बताता है कि अलीना अब उसके साथ नहीं है। एजेंसी उसे पकड़कर अपने साथ ले गई है। ये सुन के डॉक्टर कहता है कि एक तरह से अलीना के लिए अच्छा ही हुआ, क्योंकि उसका शरीर स्पेसशिप के वातावरण का आदी हो चुका है और उसके बगैर अब वो नहीं रह पाएगी। डॉक्टर आगे ये भी बताता है कि अलीना प्रेग्नेंट है। उधर एजेंसी में चीफ साइंटिस्ट अलीना को बताता है कि अब वो उनके किसी काम की नहीं है, इसीलिए एजेंसी उसे खत्म करने वाली है। तभी उसके पास एलेक्स का फोन आता है कि उसके पास उसके लिए एक फायदे का सौदा है, जिसमें सबसे ज्यादा फायदा चीफ साइंटिस्ट का ही है। उसके बाद एलेक्स एजेंसी की तरफ निकल पड़ता है। उधर दूसरी तरफ अलीना को जहर का इंजेक्शन देने के लिए ले जाया जा रहा था। एलेक्स तेजी से मिलिट्री चेक का नाका तोड़ते हुए आगे बढ़ता है। सेना के जवान उस पर गोलियां चलाते हैं। एक गोली उसकी बाहों पर आकर लगती है। तभी चीफ साइंटिस्ट वहां आकर सेना को एलेक्स पर गोली चलाने से रोकता है। उसके बाद वो लोग एलेक्स और अलीना को मिलवाते हैं। एक दूसरे को देख दोनों बहुत भावुक होते हैं। फिर एलेक्स चीफ साइंटिस्ट से कहता है कि वो भी अलीना के साथ ही स्पेसशिप सिमुलेटर के अंदर रहना चाहता है। एलेक्स अलीना की मेडिकल रिपोर्ट चीफ साइंटिस्ट को दिखाता है। अलीना 6 हफ्ते के गर्भ से थी। उसके अंदर एक बच्ची पल रही थी। दरअसल एलेक्स और चीफ साइंटिस्ट के बीच ये तय हुआ था कि एजेंसी अलीना को नहीं मारेगी और इसके बदले में अलीना को सिमुलेटर में बच्चा डिलीवरी करना होगा, जिससे कि एजेंसी उसके मेडिकल डाटा को रिकॉर्ड कर उस पर शोध कर सकेगी, क्योंकि आज तक सिमुलेटर के अंदर किसी बच्चे की डिलीवरी नहीं हुई थी। तो असल में अलीना की प्रेगनेंसी के कारण उनकी जान बची थी। अलीना एक शर्त रखती है कि जब उसकी बच्ची थोड़ी बड़ी हो जाएगी तब वो उस बच्ची को सिमुलेटर से आजाद कर देगा। और फिर वर्षों बाद ऐसा ही होता है। अलीना की बेटी सिमुलेटर के बाहर निकलती है और ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है।